नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, जिसको हम लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज के नाम से भी जानते थे पहले। ये स्टॉक 47.60 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड आज मार्केट में इसने 8.10% का अप मूव दिया है। मार्केट कैप है इसकी 5,452 करोड़ की, प्रमोटर होल्डिंग 57.40 है, बुक वैल्यू 2.29 है, डिविडेंड यील्ड इसकी 0.21% है एंड फेस वैल्यू इसकी 1 है। सो फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। उसमें काफ़ी बारीकी में फंडामेंटल्स एक्सप्लेन किए हैं। एंड अभी के लिए शॉर्ट में अगर हम देखें तो स्टॉक 50 DMA के नीचे एंड 200 DMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो इसकी मीडियम से छोटू सी ऊपर है, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो यहाँ पे डगमगाया हुआ है, बट सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी अच्छे तरीके से इंक्रीज हुई है। अभी चलते हैं हम इसके चार्ट पे देखिए, यहाँ पे हमें आज देखने को मिला है लगभग 8% का अप मूव एंड ये अगेन अपनी रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेके इसने मूव देने की तो काफ़ी अच्छी और भी कोशिश करी, बट ये अपनी रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेके यहीं पे ट्रेड करा भी एंड ये इसकी एक रेजिस्टेंस थी। इसके बाद एक और छोटी सी रेजिस्टेंस है जिसको अभी ये होल्ड बना के जहाँ से रिजेक्शन लेके आया हुआ है और वो बनती है 48.45 की रेजिस्ट, वहीं से रिजेक्शन लेके आया है। तो यहाँ पे अब एंट्री की बात करें तो देखिए, एंट्री शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों ओपन होती हैं। हालांकि यहाँ पे शॉर्ट टर्म की एंट्री के लिए मैं थोड़ी सी संभल कर चलूंगी, क्योंकि ये स्टॉक की ये वाली जो रेजिस्टेंस थी इसकी मुझे था कि ये वाली तोड़ देगा तो उसके बाद काफ़ी अच्छे से ये ब्लूम कर जाएगा, बट इसका प्राइस बैंड 10% का वहीं तक होता है जहां तक कि ये वाली रेजिस्टेंस आती है। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको रेजिस्टेंस मिली थी, यहाँ पे सपोर्ट भी बना है, यहाँ सपोर्ट बना है, अगेन यहाँ सपोर्ट बना है, तो ये वाली रेजिस्टेंस भी ऑफ कोर्स काउंट तो होती है बहुत अच्छे तरीके से। तो अभी वही रेजिस्टेंस लेके आए। टेक्निकली अगर हम बात करें तो देखिए स्टॉक ऊपर जाने को तैयार है। एक ये साइन है कि वॉल्यूम में जंप मिला है, ठीक है। पहले वॉल्यूम इसका 3 मिलियन के आसपास था एनएससी पे एंड आज 6 मिलियन से ऊपर है एनएससी पे, डबल से ऊपर हो गया है वॉल्यूम। यहाँ पे भी स्मूथ मूविंग एवरेज को भी आरएसआई की लाइन ने कट किया है एंड ये यहाँ पे सपोर्ट लेके आरएसआई की लाइन ऊपर जा रही है। अगेन एक पॉइंट है कि ऊपर जाएगा। तीसरा, यहाँ पे आरएसआई के पास काफी अच्छा रूम है जाने के लिए। एंड चौथा, यहाँ पे एक मार्केट का रिवर्सल मिला है, निफ्टी भी ऊपर गई है तो निफ्टी का भी सपोर्ट ऑफ कोर्स मिला है सारे स्टॉक्स को। सारे स्टॉक्स में आज रिवर्सल, ऑलमोस्ट स्टॉक्स में रिवर्सल देखा गया है, तो उम्मीद है कि ये यहाँ से अब निकल जाएगा। अगर ये निकल गया और अच्छे मूव हमें दे गया और ये वाली रेजिस्टेंस ये ब्रेक कर देता है जो कि इसको 5.5% के आसपास आती है, 6% का लेके चलते हैं, अगर ये वाली रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर गया तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे मूव दिखा सकता है 31 मार्च तक। तो 31 मार्च के हम अभी के लिए टारगेट लेके चलेंगे यहाँ के कि ये 56 के आसपास ट्रेड करता हुआ हमें हो सकता है देखने को मिले, ठीक है। तो अभी के लिए अगेन मैं शॉर्ट टर्म की एंट्री पे आ रही हूँ कि शॉर्ट टर्म की एंट्री में थोड़ा सा संभल के बनाऊंगी, क्योंकि इसका एक पैटर्न भी है कि ये एक अच्छी कैंडल देता है फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है। बट यहाँ पे कंसोलिडेट और करेक्शन की रीजन ये भी थे कि निफ्टी भी स्ट्रगल कर रही थी एंड ऐसा नहीं निफ्टी अभी निकल गई है, निफ्टी जरूर स्ट्रगल कर रही है, बट उसके साथ साथ 2-3 चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज ये है कि यूएस में काफी अच्छी न्यूज आई है जिसकी वजह से यूएस मार्केट में थोड़ा सा ग्रीन जोन हमें देखने को मिला है। वो न्यूज ये है कि उनके इंटरेस्ट रेट की कटौती के बारे में कुछ न्यूज है, तो उसकी वजह से यूएस की मार्केट में थोड़ा सा अच्छा देखने को मिला है। दूसरा, डाउ एंड S&P 500 जो है अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो हो सकता है कि वहां से रैली हमें देखने को मिले। तो अगर यूएस की मार्केट में रैली मिलेगी तो उसका इम्पैक्ट हमारी इंडियन मार्केट पे पड़ता है एंड हमारी इंडियन मार्केट, जैसा कि हमने पहले ही बात करी थी कि उसको रेप्लिकेट करती है, तो वो भी असर यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। एंड तीसरा, अभी निफ्टी कल एक ऐसे पॉइंट पे थी कि अगर वहां से नीचे गिरती तो हो सकता था कि स्टॉक्स में सब में फिर से करेक्शन देखने को मिलती है, हमें फिर से गिरावट आ जाती। बट अभी निफ्टी ने रिवर्सल ले लिया है, उसने गैप अप ओपनिंग भी करी है, काफी अच्छा आज उसने मूव दिया है। हालांकि अच्छा मूव के साथ साथ ऊपर में उसमें वॉलेटिलिटी भी देखी गई है, बट फिर भी क्लोज उसने काफी अच्छे से किया है। तो अभी के लिए उन सारी चीजों को ध्यान में रखते मुझे लगता है कि ऊपर जाएगा, बट फिर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ग्लोबल न्यूज होती है, बड़ी सारी चीजें होती है, फिर भी मैं लाइव मार्केट में ध्यान रख के चलूंगी कि इस स्टॉक में क्या किया जा सकता है। हालांकि मुझे लगता है कि ऊपर जाने वाला है। तो अभी के लिए एक बार चलते हैं हम बीएससी पे। बीएससी पे देखिए इसका प्राइस बैंड है 10% का, जो कि 6 अप्रैल तक नहीं चेंज होगा। एंड ऑनेस्टली बताऊं तो
उम्मीदों पे कैसे पानी फेरते हैं वो इस स्टॉक से सीखना चाहिए, इस कंपनी से सीखना चाहिए। ये डेट देख के ना जो उम्मीदें पैदा होती हैं और आगे से ये दिखा देते हैं डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, काफी दिल टूटता है मेरा। बट एनीवे, तो अभी कोई न्यूज नहीं है सच जो इसके प्राइस के अप डाउन में किसी तरीके की मदद करेगा। उम्मीदों पे पानी फेर चुका है ये स्टॉक। तो अभी के लिए देखें तो ऑनेस्टली मेरे को एक कमेंट भी आया किसी का कि आई एम रियली पिस्ड ऑफ कि ये स्टॉक क्या कर रहा है अभी। बट ठीक है, आई अंडरस्टैंड, वो सारे इन्वेस्टर्स का ही वो एक फ्रस्ट्रेशन वाला जोन आ रहा है कि ये क्या हम होप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो देखिए, मुझे ऑनेस्टली लगता है कि देखिए कुछ अच्छा पाने के लिए ना वेट तो करना ही पड़ता है। एंड ये किसी एक इंसान का, मेरे को, मैं नाम नहीं लूंगी, किसी का मेरे को कमेंट ये भी आया कि लॉयड्स इंजीनियरिंग इज टिकट ऑफ लॉटरी। तो उनको ये लगता है कि उनके लिए माई टिकट टू लॉटरी, उनको ये लगता है कि उनका टिकट है लॉटरी का। एंड मुझे भी ऑनेस्टली, मैं उस पे कमेंट करना चाहती थी, वी आर सेलिंग इन द सेम बोट। तो मुझे भी लगता है कि ये लॉटरी का एक टिकट जैसा ही है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने पुराने कंपनीज को आसमान की ऊंचाइयों पे पहुंचाया है, और मतलब जहां से उठ के पहुंचाया है, तो उस तरीके से मुझे आसमान की ऊंचाइयां लगती हैं वो। तो मुझे लगता है कि अगर इस कंपनी के साथ भी सेम पैटर्न वो फॉलो करते हैं तो ये टिकट लॉटरी का टिकट से कम होगा भी नहीं। तो ठीक है, तो अभी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए देखिए, शॉर्ट टर्म का मैंने आपको बता दिया कि ये टारगेट लेके हम चल रहे हैं। हालांकि स्टॉप लॉस एंड मार्केट में जरूर ध्यान रख के चलना पड़ेगा हमें, क्योंकि स्टॉक में वॉलेटिलिटी हमें काफी देखने को मिल चुकी है। एंड ये जो है, ये पहले वाला जोन है जहां पे ये स्टॉक, देखिए ये वही जोन आ रहा है जहां पे ये स्टॉक पहले से रेजिस्टेंस लेता है। तो यहां पे हम देख सकते हैं ये स्टॉक वही जोन में है कि पहले से रेजिस्टेंस लेता है और फिर गिर जाता है। तो अभी थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि पुराने पैटर्न है इसके बने हुए, उन फुटप्रिंट्स को मिटाने में, ऑफ कोर्स ओवरराइट करने में टाइम लगता है उनको। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे संभल के चलना पड़ेगा। एंड लॉन्ग टर्म की एंट्री के लिए मुझे लगता है कि जब तक इसका क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, ये 31 मार्च को जो क्वार्टर एंड होगा और रिजल्ट आएगा इसका, तो 1-1.5 महीने के बाद आता है। बट पिछली बार इसने थोड़ा सा जल्दी भी दे दिया था, तो ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है। बट मुझे लगता है कि 6 अप्रैल के बाद जब इसका प्राइस बैंड रिवाइज हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये फिर से भागने को, एक काफी अच्छी रैली देने को तैयार होगा। सो आई बिलीव कि 80 का टारगेट हम बड़े आराम से अचीव कर पाएंगे तब। एंड वैसे भी ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही, बहुत सारे एनालिस्ट हैं जिन्होंने ये वाले टारगेट दिए हैं। इट जस्ट नॉट मी कि मैं अपने बस टारगेट दिए जा रही हूँ। तो ये पुराने, वैसे भी मैंने भी ये टारगेट दिया था, वो पुराने पैटर्न्स को रीड करके यही टारगेट हमने निकाला था। हालांकि मैं तो 100 का टारगेट लेके चली हूँ, बट ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक ना होती हुई मैं यही लेके चलती हूँ अभी। एंड यहाँ से हमें चाहिए 68-70% के आसपास तब के लिए। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है। कोई बाय सेल होल्ड की बिल्कुल भी कोई भी रिकमेंडेशन है, आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।